यहाँ पे कर देता, इसका 3.5 पे कर देता था, ये झोल जो ये यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे आ जाता। तो इससे क्या है, आउट साइड में भागता, पहनने में बराबर वो बैठता नहीं। तो इसलिए ये चीज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। और इस ब्लाउज़ की कटिंग अगर आप सही से कर लेते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, तो इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। जैसे कि ये कुछ फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, इस टाइप के जितने भी जो ब्लाउज आप देख रहे हो, तो इस टाइप की आपको फिटिंग आएगी, कहीं से भी कोई भी सेलेक्ट नहीं आएगा। और जैसे कोई हेल्दी लेडीज़ है, किसी के चेस्ट पे ज़्यादा झोल की आवश्यकता है, तो सब इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको, कोई पतली लेडीज़ है तो उसका कैसे प्रिंसेस कट काटना है, और कोई अगर हेल्दी है जिसको जैसे ज़्यादा झोल चाहिए। बहुत से लोग प्रिंसेस कट इसलिए नहीं बनाते, उनको लगता है कि इसमें चेस्ट पे झोल ज़्यादा नहीं रहेगा तो पहनने में अनकम्फर्टेबल होगा, डिस्टर्ब होगा, बराबर बैठेगा नहीं। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा, तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ईजी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के मैं ब्लाउज़ की कटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो को लगातार देखिएगा अगर आपको एक ही चीज़ समझना है तो, क्योंकि एक भी चीज़ अगर आप मिस कर जाते तो उसके लिए फिर आपको वही बाद में दूसरी वीडियो देखनी पड़ती है, आपको कमेंट करना पड़ता है, और कमेंट से उतना समझ में नहीं आता जितना अच्छा कि आप वीडियो से समझ में आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँ, तो आपको लगातार देखना है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। प्रिंसेस कट के लिए मैं बैक का पल्ला आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है फ्रंट का पल्ला है। हम लेंथ ले लेते हैं। इस ब्लाउज़ की लेंथ हमको टोटल जो है 13.5 इंच तैयार रखेंगे। तो हम कितना लेंगे, टोटल 14.5 इंच लेंगे। 14.5 इंच पे यहाँ हम ऐसे निशान खींच देंगे। ये ऐसे आप लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम हुक आई पट्टी में जितना जितना यूज होता है, तो आधा इंच आपको कम से कम रखना है, क्योंकि इससे कम अगर आप लेगो तो कभी कभी क्या, जब हुक आई दोनों एक दूसरे पे ऐसे लगता है, उसके बाद खिंचाव आने पे क्या कभी कभी कपड़ा खिसक जाता है, निकल जाता है। तो इसलिए कोई काम ऐसा हमें करना ही नहीं चाहिए जिससे हमें बाद में फिर ऑल्टर आया, बाद में फिर खोल करके ब्लाउज़ बनाना पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पर आधा इंच मार्जिन लेंगे। ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ से आपको शोल्डर ले लेना है। तो ये जो चौक का निशान है, यहाँ से गले के फैलाव आपको कितना रखना है, तो ये आपको देखना है कि आप जिस कस्टमर का बना रहे हो कि हेल्दी है, पतली है, कैसी है, उसके हिसाब से। तो फिर भी कम से कम आपको 2.5 इंच तो लेना ही रहता है। तो 2.5 इंच ये हो गया। अब आपको कंधे कितना इंच तैयार चाहिए वो सब भी देखना रहता है। तो लगभग 3 इंच हम ले रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ 2.5 इंच हमने लिया है, और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। 3 इंच हमने ले लिया। यहाँ से 6 इंच हम ले लेते हैं, क्योंकि 6 इंच में ही बराबर आर्म होल आएगा। ये 6 हो गया। अब ये 6 हर किसी का आपको नहीं लेना है। जैसे किसी का अगर आप 32 के साइज़ से कटिंग कर रहे हो, कोई जो बहुत ही पतली लड़की होती है या लेडीज़ होती है, तो उसका आपको 5.5 ही रखना है, क्योंकि उसका हाथ पतला होता है। अब ज़्यादा नीचे उतार दोगे तो उसका क्या है कि इस जगह पर बहुत ही लूज़ आएगा। मैं एक ब्लाउज़ दिखाता हूँ। तो जैसे उसको ये जगह पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पतली लेडीज़ है तो जाहिर सी बात है उसका इतना नीचे तो आए, इतना मोटा तो हाथ रहेगा नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये आर्मोल जैसे जो इतना नीचे से ऐसे उतारा गया है, तो पतली लेडीज़ का रहेगा तो आपको यहीं से ऐसे उतारना है। जैसे ये चीज़ यहीं से ऐसे जाएगा, तभी तो ये छोटा रहेगा, तो उसका हाथ बराबर बैठेगा, ठीक है। तो जैसे ये जो मैंने ब्लाउज़ बनाया ये भी किसी लेडीज़ का ही है, पर ये थोड़ी सी हेल्दी, जो साइज़ का मैं ब्लाउज़ कटिंग कर रहा हूँ उससे थोड़ी सी हेल्दी है। तो ये ब्लाउज़ मैं उसका बनाया, अभी काउंटर पे रखा था, तो मैं समझा इसी से आपको समझा दूँ, ठीक। तो क्या किया हमने कि ये आधा इंच का निशान लगाया हुकाई के लिए, फिर यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया, यहाँ से 3 इंच, यहाँ से हमने लिया 6 इंच। अब इसका चेस्ट जितना है आप उतना ले सकते हैं। इसका चेस्ट मैं ले रहा हूँ 9 इंच। तो इस चेस्ट जो 9 इंच हम ले रहे हैं, तो ये प्रिंसेस कट में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रिंसेस कट में आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐसे 4.5 इंच, ये जो देख रहे हो आप 4.5 इंच, 5 इंच तक लास्ट आप ले सकते हो। तो मैं 5 इंच ले रहा हूँ। 5 इंच पे ऐसा आपको निशान लगा देना है। उसके बाद अब हमको यहाँ का देखना है, तो यहाँ ये 3 इंच से ज़्यादा चौड़ा तैयार नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं ये ब्लाउज़ में ही आपको समझा देता हूँ। ये आगे का पोर्शन आप देख रहे हो, तो जैसे देखो ये यहाँ से ऐसे ज्वाइंट गया है, तो मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ कि ये चीज़, ये देख रहे हो, ये जो है ये हुक आई पट्टी है इधर, ये कितना तैयार होना चाहिए। तो कभी भी ना ये जो है अगर कोई पतली लेडीज़ है तो 3 इंच, कोई अगर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, कितना भी बड़ा साइज़ हो तो 4 इंच, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेके जाना है। क्योंकि 4 इंच अगर कोई हेल्दी लेडीज़ है, और 4 इंच से ज़्यादा करने से क्या होता है
कि ये झोल जो है ना ये 20 सेंटर के बजाय उसको यहाँ पे आएगा। तो झोल जहाँ पे चाहिए आपको वहीं पे देना रहेगा, तो उसके लिए ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना रहता है। अब मान लेते ये पतली लेडीज़ है, अगर इसका मैं यहाँ पे कर देता, इसका 3.5 पे कर देता था, ये झोल जो ये यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे आ जाता, तो इससे क्या है आउट साइड में भागता, पहनने में बराबर वो बैठता नहीं। तो इसलिए ये चीज़ का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका 3 इंच हमको तैयार रखना है, तो आधा इंच और हम लेंगे, क्योंकि इस साइड की पेटी जब ज्वाइंट होगी तो मार्जिंग में यूज होगा। तो ये हमने निशान लगा दिया। अब हमको ये देखना है कि इसका हमको झोल का पोजीशन कितने पे देना है। तो ये हमको देना है 9.5 पे, क्योंकि हमने टोटल मार्जिंग इसमें ले रखा है, तो 9.5 पे। अगर यहाँ पर जो शोल्डर ज्वाइंट का मार्जिंग हम छांट देंगे तो 9 इंच हो जाएगा, तो इसलिए आपको 9.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। ये हमने लगा लिया। तो यहाँ पे टोटल 3.5 है, तो यहाँ पे आपको 4.25 मतलब 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है। बहुत से लोग ये सीधा ही ऐसे ला करके यहाँ मिला देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये हो गया। तो अब मैं निशान लगा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये चीज़, अब ये हमको काटना है, तो इसको काटने के लिए आपको ऐसे सीधा ला करके यहाँ पे ऐसे हल्का सा उठाना है, फिर यहाँ पे ऐसे लगे मिला देना है। अब इसको तो मैं तो एक निशान लगाया, तो मैं बस आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ से जो हमने यहाँ से 9 इंच पे जो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से ये 9 इंच पे ये निशान है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा देना है, यहाँ पे ज़्यादा देना है और यहाँ पे कम देना है। तो जैसे ये ऐसे जो ऊपर की यहाँ पे जो ज़्यादा होगा ना, तो ये झोल इसमें अच्छा खासा आएगा, कस्टमर को पहनने पे जैसे चेस्ट पे टाइट ऐसा नहीं लगेगा, बराबर आएगा। तो अभी मैं आप इसको काटता हूँ, फिर और अच्छे से आपको समझाऊँगा। वापस हम यहीं पर लाके मिला देंगे। तो ये हो गया। अब इसकी साइड की पेटी हम काट लेते हैं, और यहाँ पे जैसे आपको गला कितना चाहिए तो वो गला आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा। तो जैसे कि अगर आपको 6.5 इंच रखना है तो ऐसे 6.5 इंच पे आप निशान लगा करके ऐसे, और जो भी गला आपको चाहिए गोल भी, तो मैं यहाँ पर गोल गला ही काट लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे बैठा करके, और ये जो हमने निशान लगाया है, तो अब यहाँ पे कमर हमको चाहिए 28 इंच, ठीक है। तो 28 इंच के लिए पहले तो हम यहाँ पे ये निशान लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लगभग आधा इंच ज़्यादा रखना है, 8.5 पे निशान लगा लिया। ऐसे हो गया, ये मार्जिन के लिए हमने ले लिया। अब ये चीज़ हम यहाँ से ऐसे पहले ये निशान हम लगा लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ पे ये चीज़ का हमको ऐसे 20 सेंटर के निशान लगाए हैं, ताकि अब ये चीज़ हमको ये समझ में आएगा कि ये यहाँ पे आपको ऐसे लेकर के जाना है, ऐसे यहाँ से धीरे 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 आपको फिर वापस यहाँ पे मिला देना है, ऐसे। तो ये हो गया। अब ये चीज़ ये ऐसे जब आप ज्वाइंट करोगे ना, तो ये बराबर बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। और ये जो बीच में ये जो आप देख रहे हो ये इतना एक्स्ट्रा है, तो इसका जब उठाव आएगा ना, तो ये बहुत ही अच्छा ऐसे झोल आएगा। जब ये दोनों ऐसे जुड़ेगा ना, ये ऐसे धीरे धीरे, तो यहीं पर ये जो एक्स्ट्रा चढ़ेगा ना, तो ये उठाव आएगा, बहुत ही अच्छा झोल आएगा, और ये बहुत ही अच्छा ऐसे बैठ भी जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। अगर आपको लगता है कि हमको झोल थोड़ा कम रखना है, क्योंकि इसमें भी हमने दिया है, इसमें भी दिया है, तो ये जो हमने 1.5 इंच रखा है इसको थोड़ा आपको कम कर लेना है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ। तो जैसे क्या करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे कम कर लेना है, और ये जब दोनों ऐसे 20 सेंटर से ऐसे मिलेगा और ये दोनों ऐसे उड़ जाएगा, जब सिलाई आप जोड़ दोगे तो ये दोनों ऐसे उड़ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा झोल आएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको लगेगा कि वाकई में क्या ट्रिक बताया है मैंने, तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये, और इससे बहुत ही अच्छा प्रिंस कट बैठता भी है, बहुत ही अच्छा झोल भी आता है।